फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक टोपोलॉजी का क्वेश्चन जो कि गेट 2022 में आया हुआ है। और इस टाइप के क्वेश्चंस टोपोलॉजी के जो हैं ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ। सॉल्यूशन जो है, आप एक गेट सॉल्यूशन टोपोलॉजी का प्लेलिस्ट विजिट आप जब मेरे चैनल पे करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के टोपोलॉजी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और इसी तरह मैं और प्रीवियस ईयर के जितने बचे हुए कोशिश करूँगा अपने चैनल पे सारा अपलोड करूँ, साथ में टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स। तो आप देखोगे जब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, तो देखोगे कि ये गेट 2022 में ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और भी आए हैं। तो पहले पढ़ते हैं, फिर कंसीडर दिस। ये 0-1 क्लोज इंटरवल है, T1 लगा रहा है इसमें टोपोलॉजी। वेयर T1 के बारे में आगे पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या है ये। वेयर T1 इज सबस्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय द इक्विलिडियन टोपोलॉजी ऑन आर। T1 जो है सबस्पेस टोपोलॉजी है इंड्यूस्ड बाय इक्विलिडियन टोपोलॉजी ऑन आर। तो ऑब्वियस यहाँ से देखने से लग रहा था कि क्लोज इंटरवल 0-1 जो है सबसेट होता है किसका, आर का। तो इसके सबसेट के एक आर पे तो इक्विलिडियन टोपोलॉजी होता है, उसके सबसेट पे कोई टोपोलॉजी आएगी तो सबस्पेस टोपोलॉजी कहलाएगी। मीन्स इसके टोपोलॉजी का एलिमेंट सबस्पेस का एक प्रॉपर कंडीशन होता है कि उसके एलिमेंट किस टाइप के होने चाहिए। तो जो सबसेट है उसका इंटरसेक्शन जी टाइप का होना चाहिए, ये जो कि ओपन होना चाहिए। जिस सुपरसेट का सबसेट है उसका ओपन इन आर होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्विलिडियन टोपोलॉजी बोल दिया है, तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि इक्विलिडियन टोपोलॉजी में ओपन सेट ओपन इंटरवल टाइप का होता है इक्विलिडियन स्पेस में। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी आर का एलिमेंट है। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया कि ये 0-1 क्लोज इंटरवल T1 जो है वो क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है और सबस्पेस टोपोलॉजी है। सबस्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस बोल सकते हो या सबस्पेस बोल सकते हो। ठीक है, नाउ आगे पढ़ते हैं। T2 भी एनी टोपोलॉजी ऑन 0-1 क्लोज इंटरवल। T2 जो है कोई भी टोपोलॉजी है दिया हुआ, तो T2 में हो सकता है। टोपोलॉजी बनाते कैसे हैं, कोई सेट लेते हैं, उसके कुछ एलिमेंट का कलेक्शन को एक जगह रखते हैं जो कि 2-3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, तो वो टोपोलॉजी हो जाता है उस सेट का। तो इस सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, तो बना सकते हैं बहुत सारे टोपोलॉजी। तो कोई भी टोपोलॉजी लिया है तो हम लोग अभी यहाँ पे कोई एक टोपोलॉजी ले सकते हैं, बट पूरा क्वेश्चन देखने के अकॉर्डिंग काम करना ज़्यादा बेटर हो सकता है, ऐसा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिया है। पी एक स्टेटमेंट ऐसा है कि इफ़ T1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ T2। क्या है, T1 जो है T2 का सबसेट है, ये दे दिया है। देन ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है 0-1 क्लोज इंटरवल T2 टोपोलॉजी लगाने से जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा उस स्पेस के बारे में बोल रहा है कि नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो ये नया टर्म आ रहा है कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन यहाँ पे आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्पैक्टनेस एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी ओपन सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे टोपोलॉजी है भी, टोपोलॉजी का एलिमेंट भी मालूम है, तो वो भी ओपन सेट का एलिमेंट, ओपन सेट मालूम है सबस्पेस टोपोलॉजी में किस टाइप की होती है। तो हम लोग ओपन सेट वाला डिफिनेशन लगा के कॉम्पैक्टनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्यू एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जहाँ पर T2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ T1। T2 जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ T1 है दूसरा में। तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए प्रॉपर। T2 जो है टोपोलॉजी है इस सबस्पेस के रिस्पेक्ट में T1, और T2 कोई भी है तो T2 को कुछ एलिमेंट होंगे टोपोलॉजी के जैसे इसमें एलिमेंट होते हैं फाई पूरा सेट, और जस्ट उसके फाइनाइट इंटरसेक्शन, जो भी एलिमेंट लेने के बाद फाइनाइट इंटरसेक्शन और आर्बिट्री यूनियन को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले जितने एलिमेंट हो सकते हैं, वैसे वैसे जितना वैरायटी होगा वो सारे T2 T1 का एलिमेंट आते हैं। तो T2 का जो भी एलिमेंट होगा उसी का कुछ एलिमेंट T1 का एलिमेंट होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हो गया ना, जस्ट सेट थ्योरी लगाओ यहाँ पे आप, कोई सेट है तो उसका सबसेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में T2 इज प्रॉपर सबसेट, यानी T1 को जो एलिमेंट है उसका कुछ सबसेट से बन रहा है T2, मीन्स कुछ एलिमेंट से बन रहा है। नॉट होल सेट नहीं कर सकते क्योंकि सबसेट सिर्फ नहीं लिखा है, प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो T2 सबसेट ऑफ T1। देन 0-1 क्लोज इंटरवल T2 इज नॉट हॉजडॉर्फ। हॉजडॉर्फ इसको पढ़ते हैं, हॉजडॉर्फ लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये नॉट हॉजडॉर्फ ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो अब PQ स्टेटमेंट के बारे में बोलेगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, बोथ PQ आर ट्रू। ठीक है, तो दोनों फॉल्स होगा या ट्रू होगा। तो
ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर हम लोग पी और क्यू के बारे में जस्टिफिकेशन निकाल लें कौन सा ट्रू है, तो ऑप्शन हमें मिल जाएगा कौन सा करेक्ट है। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। अब कॉम्पैक्टनेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो कॉम्पैक्टनेस का थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। ओपन कवर डिफिनेशन है यहाँ पे यूज करेंगे। कॉम्पैक्टनेस का बहुत सारा डिफिनेशन होता है। एक सीक्वेंशियल डिफिनेशन होता है कि एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इन दैट सेट, तो वो होता है। लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस होता है, ओपन कवर्ड कॉम्पैक्टनेस होता है। आर एन में हाइन बोरल थ्योरम की हेल्प से वो क्लोज एंड बॉन्डेड वाला होता है। तो यहाँ पे टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड काम हो रहा है, तो यहाँ पे ओपन कवर वाला डिफिनेशन यूज करें। तो वो ओपन कवर डिफिनेशन कॉम्पैक्टनेस का होता है क्या है, एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। इसका मतलब क्या होता है, कोई कवर ले, मतलब कोई सेट को बहुत सारे आर्बिट्री नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर कर दें, तो उस आर्बिट्री एलिमेंट जिससे कवर कर रहे हैं, उस आर्बिट्री एलिमेंट में से कुछ फाइनाइट एलिमेंट लेने के बाद भी अगर वो सेट कवर हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं कि एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। कवर जस्ट बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट से किसी चीज़ को आपने, कोई भी बॉक्स है, टीवी है, कुछ चीज़ को कवर किया, उसी की कुछ फाइनाइट से भी वो कवर हो जाए, तो बोल देंगे वो कॉम्पैक्ट है। तो इसका मतलब यही होता है, एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। ज्योमेट्रिकली इस तरह से आप देख सकते हो। ऐसे ऐसे ये रीजन है, इसको आर्बिट्री नंबर से कवर कर दिया, बस टोटल स्पेस इसके अंदर आ गया है। अब ऐसे 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 जो जो लिया है उसी का फाइनाइट नंबर लेने के बाद भी ये कवर हो जाएगा, तो बोल देंगे कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे T1 सबसेट है T2 का, तो ओपन सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओपन सेट पहले फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा ओपन सेट, कैसा ओपन कवर बनाएंगे। तो अभी जो मैंने पहले बोला कि T1 का जो एलिमेंट होगा T2 का ही एलिमेंट होगा, या बोल सकते हैं कि T1 का जो एलिमेंट होगा वो भी T2 का ही एलिमेंट होगा। T2 का सारा एलिमेंट T1 का एलिमेंट नहीं हो सकता है, बट T1 का सारा एलिमेंट T2 का एलिमेंट होगा। तो T1 के हेल्प से जो ओपन सेट लेंगे, T1 के हेल्प से ओपन सेट हम लोग ले सकते हैं क्योंकि सब स्पेस है। तो T1 का एलिमेंट किस टाइप का होगा, G इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 टाइप का होगा, जहाँ पे G ओपन होगा, ओपन इन R। ये सब स्पेस है, सब स्पेस टोपोलॉजी है। ठीक है, तो ये ओपन T1 का एलिमेंट है, तो ये T1 का एलिमेंट बना कैसे होगा, T2 के एलिमेंट्स के लेने ही से बना होगा। तो यानी ये एलिमेंट जो है T2 का भी एलिमेंट होगा, है ना, छोटा में है तो बड़ा वाले में भी होगा। तो इस टाइप का एलिमेंट से इसको हम लोग कवर करते हैं, फाइनाइट कवर चेक करते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, तो 0 1 क्लोज इंटरवल ओपन सेट लेते हैं, तो 0 1 इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें, ओपन इंटरवल 0 -1/n 1 + 1/n, ये जी ओपन इन R है। तो इस टाइप का कवर ले सकते हैं आप। यूनियन यहाँ लगा सकते हो, ये यूनियन यहाँ ना लगा के क्या करो, ठीक है, यहाँ पे लगा दो n = 1 to ∞। तो आर्बिट्री यूनियन इस टाइप का लेने से ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये तो ओपन सेट हो गया जो हमें चेक करना है, 0 1 T2 जो स्पेस बन रहा है इसको कॉम्पैक्टनेस, तो उसमें ओपन कवर उसका ले लिए, स्पेस सेट के हेल्प से जो स्पेस बना है उसका ओपन कवर ये ले लिए। क्लियर हो रहा है आपको, ओपन सेट होगा कैसा, T2 का या T1 का जो हो रहा है उस टाइप का हो रहा है, इसलिए T1 का एलिमेंट किस टाइप का होता है, तो सब स्पेस है, तो इसका इंटरसेक्शन ओपन सेट इन R इस टाइप का होगा। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको कवर कर पाएंगे, है ना, और इसके हेल्प से कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना है कि एक ओपन कवर ले लिया है, अब इसका फाइनाइट सब कवर मिलेगा कि नहीं ये चेक करना है। तो फाइनाइट सब कवर मिलेगा, जस्ट फाइनाइट सब कवर को कैसे लिखें हम लोग, n = यूनियन n = 1 to n, जहाँ पे n क्या है, फाइनाइट है, क्लोज 0 1 इंटरसेक्शन 0 -1/n 1 + 1/n। तो ये क्या होगा, आप रियल लाइन में देखो,
1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आएगा, ये 1 है तो यहाँ 3/2 आएगा। इस तरह से यहाँ पे 0 है, ठीक है। और पुट करते जाएंगे तो ये कवर होते जाएगा, है ना, आर्बिट्री से कवर हो गया। बट फाइनाइट ले 1 2 3 कुछ फाइनाइट नंबर ले तो ये क्या आएगा, 0 - 1/n यहाँ पे आएगा कहीं पे, और 1 + 1/n, सॉरी आप ऐसे ले लो, 0 प्लस ले लो, 1 माइनस ले लो, है ना, 0 + 1 माइनस, ठीक है। इससे भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 1 आएगा, 1 माइनस समथिंग यहाँ पे आएगा, ये कवर हो जाएगा आर्बिट्री यूनियन से। बट फाइनाइट लेने से क्या दिक्कत होगा, फाइनाइट लेने से इसका यूनियन करेंगे तो फाइनाइट का क्या होगा, ये 1/2 1/3 इधर शिफ्ट होते जाएगा, यानी 1/n आएगा इधर, ये इधर शिफ्ट होगा, 1 माइनस 1/n, है ना, ये आएगा इसका यूनियन। तो क्या ये इसको कवर कर पाएगा, n यहाँ पे फाइनाइट है, नहीं कवर कर पाएगा, क्योंकि n जब तक इनफाइनाइट नहीं लेंगे तब तक ये इसका अप्रोच ही नहीं करेगा। तो ओपन कवर हैज नो फाइनाइट सब कवर, सो ये क्या होगा, नॉट कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर। तो पी स्टेटमेंट के बारे में तो हम लोग पता चल गया कि पी जो है नॉट कॉम्पैक्ट यानी ट्रू है। अब आते हैं क्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो क्यू स्टेटमेंट में T2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ T1 है, ठीक है। तो T1 का जो एलिमेंट होगा उसी का कुछ एलिमेंट लेने से T2 का एलिमेंट मिल जाएगा हमें, सारा एलिमेंट नहीं लेना है बट कुछ एलिमेंट लेना है, ठीक है। उसके बाद हॉर्सडॉर्फ चेक करना है। तो हॉर्सडॉर्फ का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट फॉर every distinct point x1 not equal to x2 there exists u1 u2 such that u1 intersection u2 equal to phi for all x1 belongs to u1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, x2 बिलोंग कर रहा है u2 में। मीन्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए दो डिसजॉइंट नेबरहुड मिल जाना चाहिए, तो हॉर्सडॉर्फ होता है, ये प्रॉपर्टी आती है टोपोलॉजी के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सबसेट वाला, इस बार का एग्जाम में आप देखोगे ना तो बहुत सारा मिला होगा। मीन्स कंपैरिजन करना था तो बेसिस के हेल्प से दो टोपोलॉजी को कंपेयर करना था, या फिर सबसेट चेक करना था, को फाइनाइट, तो सिमिलर टाइप के मिले थे। तो आप सॉल्यूशन में देखोगे या क्वेश्चन को देखोगे तो मिल जाएगा आपको इस टाइप से। तो ये चीज़ें आप समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको क्या होगा, हेल्प होगा, और काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं टेक करेगा अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है, माइंड में जल्दी से क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब तो पता चल गया कि हॉर्सडॉर्फ स्पेस होता क्या है। अब T2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ T1, T2 प्रॉपर सबसेट है T1 का, और बोल रहा है 0 1 T2 हॉर्सडॉर्फ स्पेस होगा कि नहीं। तो T2 का जो एलिमेंट होगा किस टाइप का एलिमेंट होगा, G इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि सबसेट है, सबसेट है तो सारे ये नहीं आएंगे, इसका कुछ पार्ट आएगा, इसका सबसेट लेना पड़ेगा आपको, ए बी लेना पड़ेगा, जो कि ये किसका सबसेट हो, 0 1 हो, 0 1 का सबसेट, इस टाइप का। क्योंकि प्रॉपर सबसेट लिया है T2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ T1, तो T1 का तो सारा एलिमेंट इस टाइप का था, बट इस टाइप का, बट T2 का एलिमेंट इसका सबसेट
इंटरसेक्शन जी होगा, जहाँ जी ओपन होगा, ओपन इन आर, क्योंकि पहला तो T1 में जो एलिमेंट है वही कुछ एलिमेंट आएगा, और दूसरा सबसेट है तो सारा एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए हमें इसका सबसेट लेना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल आप देख सकते हो, जी इंटरसेक्शन 0 हाफ, ठीक है। तो अब आते हैं हॉल्सडॉर्फ के लिए। तो हॉल्सडॉर्फ के लिए क्या होना चाहिए, इसके किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए दो डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर आप ये सबसेट लिए हो तो बहुत सारे पॉइंट हैं कि छूट जाएंगे ना, जैसे कॉम्पैक्ट टेस्ट में हो रहा था, फाइनाइट कवर लेने से कुछ पॉइंट छूट जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और कि मैंने जो बोला था कि T2 के बारे में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि T2 का एलिमेंट T1 के हेल्प से मिल जा रहा है सब जगह प्रॉपर सबसेट देने से, तो T2 का टोपोलॉजी का एलिमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, इसलिए बोल रहा था। कोई भी टोपोलॉजी बोल ही रहा है तो कोई भी एलिमेंट लेने से बन ही रहा है, वो टोपोलॉजी का सबसेट ही है, तो टोपोलॉजी का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे तो देयर एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा नेबरहुड मिलना चाहिए कि जिसका डिसजॉइंट हो दोनों, मीन्स नॉन इंटरसेक्शन क्या हो, नॉन इम्पटी हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग जीरो ले लें, इस टाइप का एलिमेंट है, सबसेट लिए हैं, जैसे ये लिए हैं एक एग्जांपल, पहले देखते हो 1/2 3/2, ये ले लो 1/2 के बाद 2/3 ले लो, 2/3 ले लो, और कुछ ऐड करके 3/3 ले लो, यानी 2/3 और 1 ले लो। तो 2/3 और 1 दोनों डिस्टिंक्ट है, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई डिसजॉइंट नेबरहुड है इस टोपोलॉजी में, नहीं है ना। इस एग्जांपल के लिए सारे इसके साथ इंटरसेक्शन है तो सारे छोटा आएंगे इसी के अंदर कंटेन करने वाला, तो बहुत सारे एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ओपन सेट, जो कि जिसको हम लोग डिसजॉइंट दिखा पाएँ। तो ये क्या होगा, हॉल्सडॉर्फ नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रहा है आपको, जैसे ये सबसेट ले रहे हैं, प्रॉपर सबसेट इसका, तो 0 और A के बीच बहुत सारे पॉइंट होंगे, अनकाउंटेबल नंबर पॉइंट, B और 1 के बीच अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, दोनों के बीच के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे, तो उसके लिए हमें ओपन डिसजॉइंट ओपन सेट मिलेगा नहीं जो हॉल्सडॉर्फ का डिफिनेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से क्या होगा, T2 इज़ नॉट हॉल्सडॉर्फ, तो P भी ट्रू हो गया, Q भी ट्रू हो गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखेगा तो आप कर पाओगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसका फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। ओके।